हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू उषा अकेडमी भोपाल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेनली हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जो हम सिटीजन्स को अलाउ करते हैं कि हम हमारी कंट्री में सिद्धांत और अधिकार के साथ रह सके। तो वो फंडामेंटल राइट्स क्या है? सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट है ये एनफोर्सेबल बाय कोर्ट होते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबल ऑफ कोर्ट? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें हमारे राइट्स फॉलो नहीं करने दे रहा है या फिर कोई भी ऐसा सिटीजन जो हमारे राइट्स को वायलेट कर रहा है तो हम सीधे कोर्ट के पास जा सकते हैं अपनी शिकायत लेकर। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। वो कौन कौन से राइट्स हैं आइए देखते हैं। हमारा जो पहला है आर्टिकल 12 और 30 वो हमें बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट में वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो हमारे लिए रूल बनाती है, मेनली पार्लियामेंट, हाउस लेजिस्लेटिव्स और कोर्ट्स। इसके अलावा हम देखते हैं आर्टिकल 14 से 18 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू इक्वालिटी, मतलब कि समान अधिकार सबको रहने का, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, कास्ट एक्सेट्रा। समान अधिकार होना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल 19 से 22 वो हमें मेन अधिकार देता है राइट टू फ्रीडम, जिसमें आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस अधिकार की हमें ज़रूरत क्यों है? अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई भी पॉलिसी बनाती है या ऐसा कोई भी एक्ट लेकर आती है जो हमारे सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट करता है या जो हमें पसंद नहीं आता है तो हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। यही होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आगे आते हैं हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है ऐसा ह्यूमन बिहेवियर जो ह्यूमन के लाइफ स्टैंडर्ड को डिग्रेड करता है, मतलब कि चाइल्ड लेबर को हटाना, चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ाना और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बंद करना। आगे हम लोग आते हैं राइट टू रिलीजन। हम सब चाहते हैं दैट इंडिया इज अ स्टेट एंड अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे लोग रहते हैं जो अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये अधिकार देता है कि हर इंसान जो मन चाहे वो रिलीजन फॉलो करे और उसको हर तरीके की फ्रीडम और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाए। इसी के साथ साथ हर एक रिलीजियस पर्सन को ये अधिकार है कि वो अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सके। आगे हम लोग आते हैं क्लास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नाउ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स से मतलब क्या है? हमारे जितने भी बैकवर्ड सेक्शंस हैं, जितनी भी ट्राइब्स हैं, उनके कल्चर्स को प्रोटेक्ट करना, उनके कल्चर्स की रिस्पेक्ट करना, साथ ही साथ उनको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। क्लास आप सोच रहे होंगे आर्टिकल 31 कहाँ गया? हमारा आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, जो केशवानंद भारती केस 1973 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर रिपील कर दिया गया है, मतलब उसको हटा दिया गया है। आगे हम लोग आते हैं आर्टिकल 32 से 35 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। क्लास ये जो रेमेडी है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है हमारे लिए, क्योंकि अगर ऊपर के सभी पड़े हुए राइट्स वायलेट होते हैं तो हम इन राइट्स को लेके कोर्ट के पास जा सकते हैं, वेदर अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द नॉर्मल सिटीजन। एक बात याद रखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वेदर राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी फंडामेंटल राइट है या नहीं, तो इसका जवाब होगा नहीं। राइट टू प्रॉपर्टी अब लीगल राइट हो चुका है, ना कि फंडामेंटल राइट है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इस वीडियो से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप फेस कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।